आज बात करते हैं भगवान विष्णु की एक परीक्षा की, एक ऐसी कहानी जो आस्था और कर्म का मतलब समझाती है। कहानी शुरू होती है गांव वालों के तानों से। वो एक लड़के की भक्ति का खूब मजाक उड़ाते थे। मिलिए ध्रुव से, एक गरीब लेकिन बहुत सच्चा लड़का जिसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। वो हर रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु से बस एक ही सीधी साधी सी प्रार्थना करता था। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। एक तरफ दुनिया का शक तो दूसरी तरफ ध्रुव का अटूट विश्वास। अब वक्त था ध्रुव की परीक्षाओं का। 3 कठिन इम्तिहान, और पहला था करुणा का। एक बूढ़े भूखे आदमी ने दरवाजे पर आकर बस एक छोटी सी चीज मांगी। ध्रुव ने जरा भी नहीं सोचा और अपनी अकेली रोटी उस भूखे आदमी को दे दी। पहली परीक्षा पास। अगले ही दिन तेज बारिश हो रही थी और ध्रुव के सामने आ खड़ी हुई दूसरी परीक्षा। उसने उस घायल आदमी को अंदर लिया, घाव साफ किए और पूरी रात उसकी देखभाल की। और फिर आई तीसरी और सबसे मुश्किल परीक्षा। इस बार सवाल था ध्रुव की ईमानदारी का। एक अमीर व्यापारी आया और उसने ध्रुव को बहुत सारा धन देने का लालच दिया। लेकिन एक शर्त थी, ये काम बेईमानी और धोखे से भरा हुआ था। पर ध्रुव अपने धर्म पर अड़ा रहा। उसने साफ साफ मना कर दिया। तो सोचने वाली बात है, ये 3 लोग, ये रहस्यमयी मेहमान, आखिर थे कौन? तीसरे दिन के बाद अचानक ध्रुव के कमरे में एक तेज रोशनी भर गई, और उस रोशनी में वो तीनों मेहमान एक दिव्य रूप में बदल गए। ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ध्रुव, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम हर बार खरे उतरे। उन्होंने ध्रुव को धन नहीं बल्कि सच्चा सुख और भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, हमारे अच्छे कर्म हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारे काम ही हमारी सबसे सच्ची पूजा है?